वेलकम टू योर क्लासेस यूट्यूब चैनल विजय साइंस क्लासेस। ओके, आई होप स्टडी अच्छी चल रही है, चलनी भी चाहिए। सेम थिंग, टाइम नहीं है तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एनसीईआरटी ओपन करो बेटा। एनसीईआरटी में आप कहाँ पे आ गए थे? पेज नंबर निकाल लीजिए 234। पेज नंबर 234 पे जो फिगर गिवन है 13.16 उसका मैंने पूरा एप्लीकेशन बता दिया था आपको लास्ट लेक्चर में। ये लास्ट लेक्चर होगा, फोर्थ लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा। क्लियर? ठीक है। इसमें गैल्वेनोमीटर दे रखा है। गैल्वेनोमीटर आपको पता है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है। ठीक है, मीटर भी करंट मेजर करता है। क्लियर? लिखा है इसमें, अ गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ करंट इन अ सर्किट। द पॉइंटर का मतलब नीडल रिमेन्स एट जीरो फॉर जीरो करंट। अगर जीरो करंट जीरो है तो बिल्कुल स्टेट में रहेगी, जीरो पे। इट कैन डिफ्लेक्ट आइदर टू द लेफ्ट, लेफ्ट पे भी जा सकती है, राइट पे भी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। क्लियर? डायरेक्शन रिवर्स हो रही है तो ये भी नीडल की जो रिफ्लेक्शन पॉइंट है, डिफ्लेक्शन पॉइंट है, वो भी कैसा हो जाएगा? लेफ्ट या राइट हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा। क्लियर? इसके जो नीचे वाले इसका नीचे जो पैराग्राफ है, गैल्वेनोमीटर के नीचे वाला जो पैराग्राफ है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। टू मच इंपॉर्टेंट। क्लियर? टू मच इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है? यू कैन ऑल्सो चेक that if you had moved south pole of the magnet towards the end B of the coil, ये कह रहा है कि अगर साउथ पोल मैग्नेट का साउथ पोल एंड बी की तरफ लेके जाओ, इसने नॉर्थ लेके जा रखा है, अगर साउथ लेके जाएं, बता रखा है मैंने कैसे होता है। द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर वुड जस्ट बी अपोजिट इन प्रीवियस केस, बता चुका हूँ। When the coil and the magnet are both stationary, अगर दोनों स्टेशनरी है, रिलेटिव मोशन जीरो, तो डिफ्लेक्शन कितना होना है? जीरो। इंड्यूस करंट जीरो, ऑलरेडी बता चुका हूं। इट इज दस क्लियर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, यहां से इंपॉर्टेंट है, दैट मोशन ऑफ अ मैग्नेट विद रेस्पेक्ट टू द coil produces an induced potential difference। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट की 3 लाइन अंडरलाइन कर दीजिए, लास्ट की 3 लाइन्स अंडरलाइन कर दीजिए। क्या लिखा है? रिपीट। इस एक्टिविटी से क्लियर हो रहा है दैट मोशन ऑफ अ मैग्नेट, मैग्नेट का मोशन विद रेस्पेक्ट टू द कोयल, कोयल के रेस्पेक्ट में मैग्नेट का जो मोशन होता है वो क्या क्रिएट करता है? प्रोड्यूस करता है एंड इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है जी? अभी बताएंगे क्या होता है। इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस विच सेटअप एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। तो करंट इंड्यूस होने से पहले क्या क्रिएट होता है? इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। भाई मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी में बताया था कि अगर आपको किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करनी है तो क्या करना होता है बेटा? उसके दोनों एंड्स के बीच में क्या क्रिएट कर दीजिए? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दीजिए। वही काम यहाँ पे हो रहा है। जब आप मैग्नेट को मूव करते हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हो इसका, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्या होता है? करंट इंड्यूस होती है। वो करंट इंड्यूस, आई करंट जो करंट फ्लो हुई, इंड्यूस हुई, इंड्यूस का मतलब अपने आप हुई, यानी करंट तो फ्लो हुई ना। वो करंट फ्लो होती कब है? मेन रीजन क्या होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया था कि दोनों पॉइंट्स, दोनों एंड्स के बीच में क्या क्रिएट कर दीजिए? पोटेंशियल डिफरेंस। वो यहाँ पे हो रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, कह लो रिलेटिव मोशन चेंज होता है, तो दोनों एंड्स के बीच में क्या क्रिएट हो जाता है? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाता है। इंड्यूस यानी अपने आप क्रिएट हो जाता है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो करंट तो इंड्यूस होनी थी। क्लियर? दोनों एंड्स के बीच में क्या क्रिएट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाता है। इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट में लिख दूं, बिटवीन टू एंड्स, बिटवीन द टू एंड्स। दिस इज टू मच इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए। और इसी की वजह से क्या होती है? करंट इंड्यूस्ड। इसी की वजह से क्या होती है? करंट इंड्यूस्ड होती है। मेन रीजन ये होता है, बट फाइनली रिजल्ट क्या मिलता है? करंट इंड्यूस होती है, करंट इंड्यूस्ड। क्लियर? पता चला करंट इंड्यूस क्यों होती है। ठीक है, अब एनसीईआरटी ओपन करो अगेन, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। पेज नंबर 235, इसको हटा दें, चलो हटाते हैं फटाफट। पेज नंबर 235, लेक्चर नंबर 4 लास्ट चल रहा है। ठीक है, अब इसमें एक एक्टिविटी दी है 13.9, टू मच इंपॉर्टेंट, मार्क कर दो जी, टू मच इंपॉर्टेंट। 13.9, 2 कोयल ली है, प्राइमरी कोयल, सेकेंडरी कोयल।
हम छोटी सी ले लेते हैं, इसने थोड़ी बड़ी बना दी। की भी ले लेते हैं भाई, की भी ले लेते हैं। ले लेते नहीं, लेनी है जी, ले लेते ने से कोई मतलब नहीं है, लेनी है। ये सेकेंडरी कॉइल, दिस इज सेकेंडरी कॉइल। इसने इसको ऐसे बना दिया, आप कैसे भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। गैल्वेनोमीटर ऐड करना है, क्या ऐड करना है? गैल्वेनोमीटर। क्लियर? चलो ऐसे ही बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा और लेंदी ले लेते हैं, ले लो जी, ठीक है जी। इसको भी और लेंदी ले लेते हैं। प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, दिस इज प्राइमरी कॉइल, इसको प्राइमरी कॉइल बोल देंगे, प्राइमरी कॉइल, एंड दिस इज सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। अब इसमें होता क्या है बेटा इस एक्टिविटी में? देखो चलो पहले एनसीईआरटी की पूछ ले, एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है? ये कह रहा है कि 2 कॉइल्स ले लिया आपने कॉपर वायरिंग की, ठीक है, टन्स ले लिए, बोल रहा है कि 50 या 100 टन्स ले लीजिए। सेकंड पॉइंट पे आओ, कनेक्ट द कॉइल फास्ट हैविंग लार्जर नंबर ऑफ टन्स। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टन्स ज़्यादा है, इन सीरीज विद अ बैटरी, बैटरी से कनेक्ट है सीरीज में, क्लियर है, दिख ही रही है, ओके। विद अ बैटरी एंड अ प्लग की, ऑल्सो कनेक्ट द अदर कॉइल टू विद अ गैल्वेनोमीटर। सेकंड जो सेकेंडरी कॉइल है उसके साथ क्या कनेक्ट है? गैल्वेनोमीटर। प्लग इन द की, ऑब्जर्व द गैल्वेनोमीटर, प्लग इन द की, प्लग को क्लोज करो यानी करंट ओपन कर दो। तो कह रहा है कि ऑब्जर्व द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को ऑब्जर्व करना है। जैसे इसको आप प्लग इन करते हो यानी करंट फ्लो कराते हो, तो गैल्वेनोमीटर में क्या ऑब्जर्वेशन होगा ये आपको बताना है, क्लियर? वो आपने बताइए होना क्या है। यू विल ऑब्जर्व देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन इट्स निडल, निडल में क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा, बिल्कुल होगा जी। यू विल ऑब्जर्व दैट द निडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इंस्टेंटली जंप्स टू वन साइड, एक साइड चली जाएगी, एंड जस्ट एज क्विकली रिटर्न्स टू जीरो, फिर जीरो पे आएगी, इंडिकेटिंग अ मोमेंटरी करंट टू इन कॉइल सेकेंड। फिर क्या कह रहा है? डिस्कनेक्ट कॉइल फर्स्ट फ्रॉम द बैटरी, फर्स्ट को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया। यू विल ऑब्जर्व दैट द नीडल मोमेंटरी मूव्स बट टू द ऑपोजिट साइड, इट मीन्स दैट नाउ द करंट फ्लोज ऑपोजिट डायरेक्शन। इसकी बात हो गई जी। जब जरा अपनी बातें कर लेते हैं, देखो जी होता क्या है, टू मच इंपॉर्टेंट, टू मच इंपॉर्टेंट। प्राइमरी कॉइल में जैसे ही आप प्लग की को इन करते हो यानी करंट फ्लो करते हो, देखो बेटा करंट फ्लो जब होता है वो एकदम से नहीं होता है, आपको पता है, आपने स्विच ऑन किया बल्ब ऑन हो गया, ठीक है, ठीक है, बहुत कम टाइम में हो जाता है। लेकिन होता क्या है, जो करंट जब यहाँ से स्टार्ट होगी तो उसको थोड़ा टाइम लगता है इंक्रीज होने में, यानी अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। वो भले ही नैनो सेकंड में हो, नैनो सेकंड यानी बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन लगता जरूर है, ठीक है। जैसे ही आपने ओपन किया, क्लोज की या इन कह लो प्लग इन किया, तो करंट पहले स्मॉल इंक्रीज हुई और मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने पे इसमें थोड़ा टाइम लगता है, वो बहुत छोटा सा टाइम होता है। उसी टाइम में क्या होगा, करंट चेंज हो रही है ना, मैक्सिमम तक जाने में, करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाने में क्या ले रही है, थोड़ा टाइम ले रही है ना, तो यानी करंट चेंज हो रही है, मैक्सिमम तक जाने में करंट की वैल्यू चेंज हुई। भाई सपोज करो ये 12 वोल्ट की बैटरी है सपोज, और ये हमें 5 एम्पियर की करंट दे रही है, क्लियर। आपने की इन करते ही क्या हुआ, सपोज करो कि 5 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो हो रही है, तो 5 एम्पियर की करंट जो फ्लो होगी वो एकदम नहीं होगी, मतलब टाइम बहुत कम लेगी, लेकिन लेगी कहां से, पहले 0 से स्टार्ट होगी, फिर बढ़नी स्टार्ट होगी 0, 0.1, 2, 3, 4, 5, तो 0 से 5 तक क्या हुआ, चेंज इन करंट। क्या हो रहा है, चेंज इन करंट। और चेंज इन करंट का मतलब क्या हो रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। अब जब इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और जब इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसका गैल्वेनोमीटर तुरंत आपको क्या देगा, डिफ्लेक्शन देगा, इस साइड दे दो या इस साइड दे दो। जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगी, कौन, करंट 5 एम्पियर मैक्सिमम हो गई, मैक्सिमम होते ही करंट की वैल्यू जो चेंज हो रही थी, चेंज इन करंट कितना हो जाएगा, 0। 5 एम्पियर पे चेंज इन, जब करंट की वैल्यू 5 एम्पियर पर जाएगी तो चेंज इन करंट कितना हो जाएगा,
अब कोई चेंज नहीं होना है, अब कोई चेंज नहीं होना है करंट में, चेंज इन करंट ज़ीरो, यानी इसमें अब कोई मैग्नेटिक, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसमें कोई चेंज नहीं होना। एक वर्ड होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसकी बात भी करेंगे अभी। शॉर्ट में वो दिया होगा एनसीईआरटी में ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। एक्चुअली में इसका ईएमएफ चेंज होता है, या कह लो कि सिंपल लैंग्वेज में इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होता है। वो तब तक ही चेंज रहेगा जब तक इसकी करंट की वैल्यू चेंज होती रहेगी। 5 एम्पियर मैक्सिमम आने पे क्या होगा, करंट की चेंज इन करंट जीरो। अब तो 5 एम्पियर फिक्स हो गई। जब जैसे ही 5 एम्पियर हो जाएगी चेंज इन करंट जीरो, चेंज इन करंट जीरो का मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड अब चेंज नहीं होने वाला। जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होने वाला तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा। जब इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा तो जो डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड दिया था, सपोज करके चल रहे हैं फर्स्ट टाइम लेफ्ट साइड दिया था 0 to 5 के बीच, तो अब की बार क्या होगा, ये फिर जीरो डिफ्लेक्शन देगी, यानी अब इसमें करंट जीरो। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब क्या कर रहे हैं, अब हम इसको की को ओपन कर रहे हैं। ओपन करने का मतलब अब हम इसको इसमें से स्विच, जैसे आप स्विच ऑफ करते हो बल्ब ऑफ, अब हम इस स्विच को की को ऑफ कर देते हैं। क्लियर। ऑफ करते ही क्या होगा, वो 5 एम्पियर थी वो घट के कहाँ पे आनी है, जीरो पे। अब वो वही बात है, सेम थिंग। अब वो घटेगी तो जरूर जीरो पे, लेकिन वो चेंज होके घटेगी। वो 5 से 0 में आने में लेगी तो कम टाइम, बहुत कम टाइम लेगी, लेकिन लेगी तो सही। यानी करंट चेंज तो हुई 5 to 0। और करंट चेंज होते ही क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, अब स्विच ऑफ कर दिया हमने। क्लियर। जो की थी, जो आपने की इन की थी वो क्या कर दी, ओपन कर दी। ओपन करते यानी करंट 5 एम्पियर की सपोज की थी, वो कहाँ पे जानी है, जीरो पे जानी है। करंट अगेन क्या हो गई, चेंज होनी स्टार्ट हो गई। भले डिक्रीज हो रही हो, चेंज होना चाहिए करंट में। करंट में चेंज होना स्टार्ट हो गया तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना स्टार्ट हो गया। जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना स्टार्ट हो गया तो ड्यू टू दिस, जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है एसोसिएटेड विद दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकेंडरी कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड, इसका ऐसे बोलना, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद प्राइमरी कॉइल, विल बी चेंज्ड। और ये कब तक चेंज रहेगा, जब तक यहाँ पे करंट की वैल्यू चेंज रहेगी। इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, लेकिन इसके मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के वर्डिंग आप कैसे दोगे, वो ऐसे दोगे, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद सेकेंडरी कॉइल, नॉट प्राइमरी, एसोसिएटेड विद सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी तो वो है, सेकेंडरी कॉइल विल बी चेंज। तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। जब इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो अब की बार जो डिफ्लेक्शन था, पहली बार डिफ्लेक्शन लेफ्ट में दिया था, तो अब की बार डिफ्लेक्शन कहाँ पे जाना है, राइट में जाना है। और जैसे इसकी करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो होते ही करंट की वैल्यू चेंज, करंट की वैल्यू में चेंज होना जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना, जीरो। जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड जीरो, अगेन ये राइट से होते हुए तुरंत कहाँ पे आ जाएगी, जीरो डिफ्लेक्शन पे, यानी कोई करंट इंड्यूस नहीं होगी। दिस इज द टू मच इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर क्लास 10th एंड फॉर योर बोर्ड एग्जाम, टू मच इंपॉर्टेंट। हाँ जी, अब एनसीईआरटी पे आइए, नीचे आइए एक्टिविटी के नीचे। क्लियर। सेकंड, फर्स्ट 2 लाइन है, इनको छोड़ दीजिए, सेकंड पे आइए। फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड, इसने क्या कंक्लूजन निकाला, दैट अ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड इन कॉइल 2। कॉइल 2 में कह रहा है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। हमने मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया, इसने पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। कॉइल 2 व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कॉइल 1 इज चेंज, जब भी यहाँ पे चेंज होगा करंट में, यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होते क्या होगा, करंट इंड्यूस होगी। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होते क्या होना है, करंट इंड्यूस होगी, इसमें करंट इंड्यूस होगी। तभी तो गैल्वेनोमीटर ने क्या दिया, डिफ्लेक्शन दिया। क्लियर। अंडरलाइन करते रहना, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो इसकी लैंग्वेज में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट है। कोयल फर्स्ट इज कॉल्ड द प्राइमरी कॉयल, पता है आपको। कोयल सेकंड इज द कॉयल सेकेंडरी कॉयल। एज द करंट इन द फर्स्ट कॉयल चेंजेस, जब तक फर्स्ट कॉयल में करंट में चेंज होता रहेगा। कोयल 2 इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड, लिखा है वही लैंग्वेज, द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट ऑल्सो चेंजेस।
फिर रिपीट कर रहा हूँ, एज द करंट इन द फर्स्ट कॉइल चेंजेस, जब तक कि फर्स्ट कॉइल में करंट चेंज होती रहेगी, करंट चेंज होती रहेगी, द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट ऑल्सो चेंजेस, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसका वो भी चेंज होता रहेगा। दस द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड द सेकेंडरी कॉइल, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड द सेकेंडरी कॉइल ऑल्सो चेंजेस, हैंस द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल, अंडरलाइन करते रहना, इज द कॉज ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन इट। अब घूम फिर के ये कहाँ पे आ गया, वहीं पे आ गया मैग्नेटिक फील्ड पे, जो लैंग्वेज मैंने आपको यूज करके दी थी। क्लियर? दिस प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूस अ करंट, अंडरलाइन पूरा पैराग्राफ, दिस प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है किसी कंडक्टर में, इंड्यूस अ करंट, वो करंट इंड्यूस कर देगा इन अनदर कंडक्टर, दूसरे कंडक्टर में। एक कंडक्टर में चेंज हो रहा है तो दूसरे में क्या कर देगा, चेंज कर देगा, करंट इंड्यूस भी करेगा, पहले मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा। इन अनदर कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन भी हो गई। इन प्रैक्टिस वी कैन इंड्यूस करंट इन अ कॉइल आइदर बाय मूविंग इन अ मूविंग मैग्नेटिक फील्ड और बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये कह रहा है कि ये तो आप करंट कैसे इंड्यूस करोगे इन अ कॉइल, आइदर बाय मूविंग इट, या तो इसको मूव करा दो कॉइल को इन अ मैग्नेटिक फील्ड जो पहले बताया था, और बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, या उसके चारों ओर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज कर दो। क्लियर? फिर रिपीट करता हूं क्योंकि टू मच इंपॉर्टेंट है। आपने क्या किया, इसमें आपने करंट चेंज की, करंट कब क्यों चेंज हुई वो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने का मतलब है कि प्लग की इन कर दी, प्लग की इन करने का मतलब है करंट इंड्यूस, करंट फ्लो नहीं स्टार्ट हुई। अब मैं सपोज करके चलो कि ये 5 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है इसमें, अब 5 एम्पीयर की करंट एकदम तो फ्लो नहीं होगी, 0 से 5 बहुत कम टाइम में जाएगी, लेकिन गई तो 0 से 5, यानी करंट की वैल्यू तो चेंज हो रही है ना, 0 to 5। जब तक करंट चेंज होगी 5 पे जाके हो गई मैक्सिमम, 5 की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं 0 to 5। करंट चेंज हो रही है, जब करंट चेंज हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। अब जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्रिएट हो जाएगा तो इसकी वजह से जब ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्रिएट हो रहा है तो यहाँ जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज होंगी वो इसको भी क्रॉस करेंगी। जब वो इसको भी क्रॉस करेंगी तो क्या होगा, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। जब इसका भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, आपको पता है किसी कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो उसमें क्या इंड्यूस हो जाता है, करंट, तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी। होगी कब तक, ओनली तब तक जब तक यहाँ पर करंट में चेंज होता रहेगा। जैसे ये 5 एम्पियर पे आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू पे अपनी, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 दे देगा। क्लियर? आफ्टर दैट उसके बाद क्या होना है, आपने इसको ओपन कर दिया, यानी स्विच ऑफ जैसे बोलते हैं, की को ओपन कर दिया। ओपन करने पे करंट अब कहाँ होनी है, 0 होनी है, 0 यानी 5 to 0 जाएगी, फिर चेंज हो रहा है अगेन 5 to 0, भले ही कम टाइम के लिए हो रहा है लेकिन करंट में चेंज तो हो रहा है, चेंज होते ही फिर वही हो रहा है। इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, जब इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, पास वाले में जो दूसरी कॉइल रखी है उसका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हुआ, उसका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हुआ, तो गैल्वेनोमीटर तुरंत क्या देगा, डिफ्लेक्शन देगा, डिफ्लेक्शन देगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? अब जैसे ही 0 पे पहुंच जाएगा, 0 पे पहुंचते ही मैग्नेटिक फील्ड इसका भी 0, जब इसका 0 तो ऑब्वियसली इसका भी 0, तो मैग्नेट जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो कहां पे आ जाएगा, तुरंत 0 डिफ्लेक्शन पे। क्लियर? ये एक्टिविटी है जी आपकी, सिंपल सी सीधी सी बात है। एक बात और रिपीट करता हूं, करंट इंड्यूस कब होती है, पहले भी बताया था, करंट फ्लो कब होती है, एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दो, यहाँ पे पहले पोटेंशियल डिफरेंस ही क्रिएट होता है तब जाके करंट इंड्यूस होती है। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है आपका बेटा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फिक्स कर दीजिए। वहां पे क्या था, FBI, यहाँ पे क्या है, VBI, V मोशन, B मैग्नेटिक फील्ड, I इंड्यूस्ड करंट। अब जो करंट इंड्यूस होगी किसी वायर में, वो उसकी डायरेक्शन आप कैसे चेक करोगे, राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, रोटेट कराना पड़ेगा जी, रिस्ट को रोटेट कराना पड़ेगा, रिस्ट रोटेट नहीं हो रही है, ये फिक्स होनी चाहिए। क्लियर? ये फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कि करंट इन राइट हैंड, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पे एक एग्जांपल पे आ जाइए। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पे डिपेंड कर रहा है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड। क्लियर? ठीक है, ये कोई कंडक्टर है AB,
क्लियर। ये इधर मूव कर रहा है, वेलोसिटी इधर मूव कर रहा है, ठीक है। इसमें करंट जो है वो किधर इंड्यूस होनी है वो देखनी है, वो आपको फाइंड करनी है। ये कंडक्टर ए बी, क्लियर। वेलोसिटी किधर है, राइट पे। अब बोर्ड पे ये सोल्व नहीं होगा, बोर्ड पे सोल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए क्या करें, एक पेज ले लेना अपनी कॉपी पे जैसे बनाओगे। चलो मैं एक पेज ले लेता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, डाउनवर्ड है, ठीक है। ए बी कंडक्टर है, किधर मूव कर रहा है, राइट साइड में मूव कर रहा है बेटा। वी बी आई, वी बी आई, वी फॉर मोशन, राइट साइड में है ना, पेज पे बनाओगे राइट साइड पे, वी को राइट साइड में कर दो। बी किधर है, डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड होनी चाहिए, देखो राइट साइड में है, थंब राइट साइड में, ठीक है। ये मेरी फिक्स है, प्रैक्टिस करोगे तो आपकी भी फिक्स रहेगी। तो अगर मैं कॉपी को अपनी ऐसे रखूं, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन कैसे आ रही है, इस डायरेक्शन में, यानी नीचे बी और इधर ऊपर ए, बी टू ए। तो करंट की डायरेक्शन क्या आ गई बेटा, बी टू ए, बी टू ए। जो करंट इसमें इंड्यूस होनी है वो होनी है बी टू ए, आंसर बी टू ए, क्लियर, बी टू ए। इस क्वेश्चन में आपको क्या कर सकता है, इसी क्वेश्चन को आप अपने आप ट्राई करना। क्या करना, कई सिचुएशन पॉसिबल है। आप एक बार जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल, उसको क्या कर लेना, उस ये डाउनवर्ड है, आप पढ़ लेना, क्लियर। जो आपकी वेलोसिटी है वो इस साइड मूव कर रहा है, कंडक्टर इस साइड मूव कर रहा है ना, इसको इस साइड मूव करा देना। तो 3-4 पॉसिबिलिटी इसी क्वेश्चन में बन जाएंगी। तो आपसे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करना आ जाएगा, क्योंकि अप्लाई करना आना दैट्स टू मच इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपको लर्न करना है, स्टेटमेंट, एप्लीकेशन नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है, मैंने बता दिया, आ जाने दो, क्लियर। वीबीआई क्लियर, मोटर सिलेबस से कट है, ठीक है जी। और क्या क्या करना है आपको, एनसीईआरटी में से, एनसीईआरटी पेज नंबर 238 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लेना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से भी मैच करता है, वहां पे पूछ सकता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब एक्सरसाइज पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 मार्क करो, क्वेश्चन नंबर 8 मार्क कीजिए, 10 क्वेश्चन नंबर 10 मार्क कीजिए, कुछ क्वेश्चन करा चुका हूँ ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, ये टू मच इंपॉर्टेंट है, पहले ये क्वेश्चंस बाद में बाकी, बाद में बाकी, पहले ये बाद में बाकी। एनसीईआरटी का कुछ नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आना है, ठीक है। डिटेल में क्लियर कर रहा हूँ। और बाकी के जो रहे, आपका ये लास्ट लेक्चर है, बाकी के जितने अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे यानी आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, क्लियर। खूब प्रैक्टिस करना दबा के, क्लियर। घर बैठ के खूब प्रैक्टिस करो, अभी टाइम है, इनफ टाइम है। सीरियसली अपनी स्टडी करोगे तो सक्सेस कंफर्म मिलेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, नो डाउट, डाउट मत रखो। स्टडी वो उस पर फोकस रखो। एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है एक बुक में। क्या क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन ये है, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की क्या पूछ लिया है, डेफिनेशन पूछ लिया है, कोई बड़ी बात नहीं है जी, बुक में लिखी है, सब बता देंगे, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस इन अ सर्किट डिपेंड। जो करंट इंड्यूस होती है किसी सर्किट में, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। करंट जो इंड्यूस हो रहा है, जो करंट इंड्यूस होता है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, दैट्स टू मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। On what factors does the induced current depend? Too much important question. फर्स्ट क्या होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट प्राइमरी कॉइल में जितना ज्यादा करंट में आप चेंज करोगे, फर्स्ट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, क्लियर। सेकेंड
प्राइमरी कॉइल में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रखोगे उतना ज़्यादा इंड्यूस करंट डेवलप होगा सेकेंडरी कॉइल में। भाई एनसीईआरटी में मैंने बताया तो था प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, क्लियर? प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल बताया था। तो प्राइमरी कॉइल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रखने हैं। तो किस पे डिपेंड कर गया है? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल्स। टू मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राइमरी कॉइल्स एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ठीक है, बता दिया मैंने।